आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक और सिजलर की वैरायटी, इसका नाम है मैक्सिकन सिजलर। ये मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैक्सिकन डिश बनाई जाए, तो इसके लिए इसको सिजलर में सर्व किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए चिकन के ब्रेस्ट के पीसेज, आपने इन्हें 1 इंच के टुकड़ों में कटवा लेना है। बीच में जाएंगे अनियंस यानी कि प्याज, फाइनली आप इनको रिंग्स में स्लाइस कर लेते हैं। बेल पेपर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च इसे कहा जाता है। कोई भी कलर इस्तेमाल कर लें, बारीक आप इनको भी काट लेंगे। बीच में जाएगा फ्रेश लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल है। केचप जाएगी बीच में, जो आपको सिंपल मिलती, मैं हाइंस की इस्तेमाल करती हूँ। पिसी हुई लाल मिर्चें आपको चाहिए इसके लिए। थोड़ा सा रेड फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। पेपरिका पाउडर है ये। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो फिर आप सिर्फ जो है लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट यानी कि नमक, ओरेगानो लीव्स जो है ये अजवाइन के पत्ते होते हैं। तो ये हो गया एक काम। और जो हमने इसके चावल बनाने हैं, देख लें चावल मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ। कम्प्लीटली आपने चावलों को बॉईल कर लेना, इसमें कोई कनी नहीं रहनी चाहिए। सब्जियां जो बीच में इस्तेमाल करेंगे वो हैं कैरेट्स यानी कि गाजर जो है मैंने बारीक क्यूब्स में काटी हुई, ज़्यादा पतली नहीं, और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये एक काम हो गया। थोड़ा सा बिल्कुल बेशक नमक डाल लें अगर आप डालना चाहते हैं, वरना ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी भी चीज़ें इसमें डालनी होती हैं। स्प्रिंग अनियन बीच में जाएगा यानी कि हरी प्याज के पत्ते आपने इसमें डालने। हरी प्याज जो है दोबारा यानी कि स्प्रिंग अनियन, उसका नीचे का हिस्सा भी इस्तेमाल करेंगे, वो आप अलहदा काट के रखेंगे। डार्क सोया सॉस बीच में जाएगा। सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर। इसका एक सॉस बनता है जो वाइट सॉस होता है, आपको मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा आप लोगों को सिखा देंगे। इसके लिए आपको चाहिए दूध, यहाँ पर सिंपल जो घर पर होता है। बटर यानी कि मक्खन, सॉल्टेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी कर सकते हैं। प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। वाइट पेपर पाउडर है, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप फिर काली मिर्चों का पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट यानी कि नमक। मस्टर्ड पेस्ट जो है रेडीमेड आपको जार्स में मिलता है, इसका इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे, आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। देख लें, एक पैन में आपने मक्खन को मेल्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्लेन फ्लावर है यानी कि मैदा, और फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम पर, और मैदे को आपने यहाँ पे जो है पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट दे दीजिएगा, हर चमचा हिलाते रहें। चूल्हे को आप बंद कर देते हैं। बीच में आप डालते हैं वाइट पेपर पाउडर, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, और आपको एक विस्क की ज़रूरत होगी, वरना यहाँ पे लम्स बन सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें दूध ऐड करेंगे और इसमें विस्क चलाते चले जाएं। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, देख लें इसमें कोई लम्स नहीं है। वो सिर्फ लम्स आपके ना बने बीच में, इसीलिए जो चूल्हा बंद किया था। चूल्हे को दोबारा हाई फ्लेम पर कर लें और सॉस को इतना विस्क करते चले जाएँ जब तक ये गाढ़ा हो जाए। ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, काफ़ी गाढ़ी चाहिए। तो ये देख लें, ये हो गया सॉस तैयार। पीछे चूल्हा बंद कर दें, इसे एक साइड पर। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल है, तेल हो चुका है गर्म। इसमें आप डालेंगे जो कि आपका क्रश्ड फ्रेश गार्लिक है, और इसको हाई फ्लेम पर आपने 1 से 1.5 मिनट की अच्छी तरह जो है फ्राई कर लें, ताकि ये इसका कलर जो हल्का सा गोल्डन हो। ना आपने इसको जो है सुनहरा करना है। नीचे फ्लेम अभी तक हाई पर ही है। इसमें आप ला करके ऐड करेंगे जो ब्रेस्ट के चिकन के पीसेस हैं, और इसे भी आपने 2 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करना है, जिसका कलर पिंक से जो है वाइट में हो जाए। हाई फ्लेम रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि वाइट हो चुका है। यहाँ पर ला करके अब हम ऐड करेंगे जो कि हमारे मसाले हैं। ये चला गया पेपरिका पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, रेड फूड कलर थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्ट यानी कि नमक। इसे पहले मिक्स करें, और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, और इसे कुक हो जाने देंगे ताकि चिकन जो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर ला करके थोड़ा सा मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। फ्लेम को मीडियम पे कर लें और चिकन को अच्छी तरह पकने। चिकन परफेक्टली कुक हो चुका है। बिल्कुल जब थोड़ा सा पानी, आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा, उस वक्त आपने जो है बाकी की चीज़ें डालनी है। ये चला गया बीच में ओरेगानो, टमाटो की केचप, और बीच में जाएगा जो कि हमने वाइट सॉस बनाया था। तमाम को आप बीच में ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे ला करके आपने चूल्हे को बिल्कुल लो पर ले जाना है, और उसके बाद जो आपको सब्जियाँ दिखाई थी यानी कि बेल पेपर्स डाल लें, और प्याज जो है बीच में आप इसको यूं ही बारीक, देखें कितना बारीक माशाल्लाह आपने इसको काटना है।
मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता इसमें। और इसको आप दम पर छोड़ देंगे सिर्फ 2 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए, और फिर हम इसे आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या गरम। अब हम करने लगे फ्राइड राइस की तैयारी। इसमें आप डालते हैं जो कि आपका फ्रेश लहसुन है, और इसे आपने जो है हल्का सा गोल्डन कर लेना है हाई फ्लेम पर ना, आपने इसको सुनहरा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आकर के चूल्हे को बिल्कुल लो पर कर दें, और इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके चावल हैं, बॉइल्ड चावल चले गए बीच में, हाथों से ज़रा थोड़ा सा इसको फैला लें आप। उसके बाद यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि था डार्क सोया सॉस, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, हरी प्याज का जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो भी आप डालेंगे यहाँ पर, और डालेंगे बीच में हरी प्याज का जो पत्ते होते हैं, और बॉइल्ड आपकी गाजरें, और इसको अच्छी तरह पहले आप करेंगे। लेने के बाद क्योंकि ऑब्वियसली चावल हमने बहुत देर से उबाल करके रखे होते हैं ताकि हम चावलों को ये बना सकें फ्राइड राइस, तो अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम कर कर इसको 5 से 10 मिनट दे दें ताकि थोड़े से नरम हो जाए। फिर इसको आपको दिखाते हैं कि डिश आउट के साथ सिजलर में हम इसको क्योंकि डिश आउट करना है, इट नीड्स टू बी रियली स्मोकिंग हॉट, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारे चावल चिपक ना जाएँ। और फिर इसको डिश आउट करने के बाद आप क्या करते हैं कि सिजलर गर्म है, एक साइड पर आप चिकन को डिश आउट करेंगे, और एक तरफ चावलों को डालेंगे, और इसे डिश आउट कर लेते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।